ऐसी जगहों पे जाने के लिए जिसमें आप इतना विल्डरनेस में डीप जा रहे हैं, जहाँ पे आपको सैटेलाइट फ़ोन रखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो जगह काफ़ी आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे आपको जाने के लिए कई प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं। एक तो आपकी फिटनेस होनी चाहिए जाने के लिए। बीमारी का पता नहीं होता कुछ, किसी को कभी भी आ सकती है, बट ओवरऑल आपकी फिजिकल फिटनेस टू टेक द बीटिंग और टू विद स्टैंड, धूप में रहना या घूमना घामना उधर, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको होनी चाहिए मेरे रिकमेंडेशन में, और वो आपको हेल्प करेगा वहाँ पे। एंड इस चीज़ का पैशन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ जाके लोग, हम भी उस बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाके बिल्कुल ही सोचेंगे यार बहुत ज़्यादा विल्डरनेस में आ गए, सो वी डोंट नो अबाउट दैट, हमें कैसा फील होगा। बट जितना हम समझते हैं कि वी विल बी एबल टू मैनेज दैट। आपको इसमें वैक्सीन लेनी पड़ती है, येलो फीवर की वैक्सीन होती है जो कि आपको इसमें लेनी पड़ती है। और येलो फीवर वैक्सीन वैसे तो सेफ है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स इसके रिपोर्टेड हैं, स्पेशली इन पीपल 60 ईयर्स ओल्ड, और अगर उनका कोई अंदर बीमारी है, अंडरलाइंग इलनेस है, तो ये रिएक्ट कर देती है। एंड दिस इज अ लाइव वैक्सीन। जैसे आपने कोविड में सबने वैक्सीन लगवाई थी, दैट वाज नॉट अ लाइव वैक्सीन। इसके अंदर लाइव वायरस होता है। जो भी केसेस में रिपोर्ट हुए हैं वो अंडरलाइंग इलनेस के साथ रिपोर्ट हुए हैं, और 60+ जो 60+ हैं, और जो लोग अंडा नहीं खाते, जो एग नहीं खाते, क्योंकि ये वैक्सीन एग से बनी हुई है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं और आपने कभी अंडा नहीं खाया, सो बेटर यू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट योर व्हाटएवर एलर्जी चेक्स रिक्वायर्ड। जो लोग नॉन वेज हैं वो अंडा खाते ही हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा आज वैक्सीनेशन है, तो मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूँ आज, और वहाँ जाके डॉक्टर से बात भी करूँगा मैं। वैक्सीन है, वैक्सीन पे आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। आई विल कंसल्ट विद द डॉक्टर फर्स्ट इन द सेम हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिल्ली में किसी बड़े शहर में मिल जाती है, 300-400 रुपये लगते हैं, कहीं जगह पे पैसे भी देने नहीं होते। तो वैक्सीनेशन आप इसको प्री अपॉइंटमेंट भी होता है कई बार। मैं बैंगलोर से लगवा रहा हूँ, तो बैंगलोर में एक अपॉइंटमेंट लिया था मैंने, लेकिन दिल्ली में बहुत जगह लगती है, वॉक इन भी कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव योर पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लेट मी गेट द वैक्सीन डन, और फिर देखते हैं। आई लेट यू नो अबाउट दैट एज वेल। On the way to vaccination center now. ओके, सो वैक्सीनेशन इज बीन डन नाउ। पूरे प्रोसेस में 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली। तो वहाँ पे क्या है कि आप पहले से मेरा अपॉइंटमेंट बुक था जो मैंने फ़ोन से ले लिया था। CV रमन हॉस्पिटल है बैंगलोर में, वहाँ पे लगती है अभी। एंड देन यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन डन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपसे बताएंगे भी सारा प्रोसेस कैसे होता है। दे विल ऑल्सो आस्क यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले वो पूछते हैं कि अगर चिकन या एग से कोई एलर्जी है। अगर इसमें एलर्जी नहीं है तो लार्जली यू आर सॉर्टेड। उसके बाद अगर आपको कोई अंडरलाइंग इलनेस है, किसी भी तरह का कोई कैंसर रह चुका है या केमोथेरेपी हो चुकी है, लेकिन अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या डायबिटीज़ है, आपको कोई आप रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं, अगर आपको अस्थमा रह चुका है कभी, पूरी चेकलिस्ट है उनकी। सो यू नीड टू से टिक टिक टिक। एंड दे वर फोकसिंग ऑन एग। के बोला आप अंडे कितने खाते हैं, अंडे खाते हैं कि नहीं खाते। मैंने कहा अंडे तो मैं, अंडे के बिना मेरी लाइफ नहीं चलती है। दैट्स हाउ आई एम क्लोज टू एग्स। मैं आज सुबह अंडे ही खा के आया हूँ। तो बोले देन यू शुड बी ओके, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, डोंट वरी ऑन दिस थिंग। कई सारे लोग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा अभी कि डिड यू गेट एनी वैक्सीन गाय कमिंग अप सेइंग ऑफ रिएक्शन और साइड इफेक्ट। बोला हमारे पास अब तक एटलीस्ट कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कोई ना कोई ये लगा चुके होंगे थाउजेंड्स के अंदर, पिछले 10-12 साल से लग रही है, कोई एक पेशेंट इनके पास नहीं आया। कुछ होता तो कोई ना कोई रिपोर्ट करता ही। थोड़े मोटे केसेस हैं रिएक्शन के, एक बच्चे के अंदर है। यूजुअली केसेस अंडरलाइंग इलनेसेस के साथ वालों के हैं और 60+ के साथ वालों के हैं विद अंडरलाइंग इलनेस। अगर आप 60+ भी हैं और अंडरलाइंग इलनेस नहीं है आपको, यू शुड बी ओके, बट आप डॉक्टर से चेक कर लीजिए एक बार पहले। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आधा घंटे आप यहाँ रुकिएगा। सबको बिठा के रखा था उन्होंने कि अगर कोई आपको अनईजीनेस फील हो तो आप बता दो। और उनके पास वैसे उन्होंने सॉर्ट ऑफ लगा रखे थे ICU के सेट, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कभी यूज़ हुए नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। तो वहाँ पे उन्होंने बिठा के रखा। तो वैक्सीनेशन बहुत ही ट्रेंड आदमी था जिसने भी लगाया। मेरे से आगे एक आदमी लगवा रहे थे उनके, तो वहाँ कैसे करके बैठे हुए थे, उनके इंजेक्शन लग भी गया, उन्हें पता भी नहीं चला। कह रहे थे मेरे भी लगाया, मेरे ही पता नहीं चला। और उसके बाद थोड़ा देर पेन में, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन। सो दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज। द टोटल टाइम 2.5 घंटे लगा। प्रीटी स्मूथ प्रोसेस। एंड टोटल कॉस्ट इसकी 440 रुपये। रशियन वैक्सीन है ये, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा इसका, और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, और वो आपको लगा 440 रुपये में। मेरे हिसाब से इंडिया में कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं और बहुत कंपेटिटिव रेट्स। कंपेटिटिव क्या बोलूँगा, रेट्स कुछ भी नहीं है। अगर आप यही चीज़ बाहर लगवाते हैं और अगर कवर्ड नहीं है NHS में, तो अच्छे खासे पैसे आप पे जा सकते हैं। जब इंडिया में और कई जगह तो ये फ्री भी है। मैंने सुना चेन्नई के अंदर फ्री है, दिल्ली के अंदर इसका रेट था 330 रुपये। तो 300-400 रुपये में आपको पूरी वैक्सीन मिल जाएगी। एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। अगर आप दोबारा कभी भी अफ्रीका जाना चाहें तो ये इम्यूनिटी अच्छी देती है। इट्स अ लाइव वायरस, इफेक्टिव वैक्सीन। कितने लोगों को लगवाई गई है अफ्रीका के अंदर येलो फीवर रोकने के लिए। वन इंपॉर्टेंट थिंग, येलो फीवर की वैक्सीन हम यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि येलो फीवर वहाँ पे फैल रहा है। बोट्सवाना में कोई येलो फीवर नहीं है, साउथ अफ्रीका में कोई येलो फीवर नहीं है।
कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीका की जिसके अंदर येलो फीवर है, सेंट्रल अफ्रीकन में भी है, वेस्टर्न अफ्रीकन में भी कंट्रीज हैं, लेकिन बोट्सवाना इज नॉट वन ऑफ। जो मेरे को समझ में आया, ये वैक्सीन लगवाने को हमें इसलिए बोलते हैं कि हम कहीं वैक्सीन ये वायरस लेके वहां ना पहुंच जाए। इंडिया के अंदर भी येलो फीवर का कोई प्रेवलेंस है नहीं यहाँ पे, बट आई थिंक ये बोट्सवाना की गवर्नमेंट उनको कंसर्न है, उन्होंने इंडिया को उस लिस्ट में कर रखा है। मेरे दोस्त ने यूरोप में रहता है, वो उसने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया उसको, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे कोई येलो फीवर है ही नहीं। तो वहाँ की अंडरस्टैंडिंग उनके पास है बिटवीन बोट्सवाना एंड द यूरोपियन गवर्नमेंट, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, बट समाउ इंडिया के केस में उन्होंने कर रखा है मैंडेटरी। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ द ओवरऑल येलो फीवर वैक्सीनेशन। हमारे एक्सपीरियंस में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन वहाँ पे आपको काम आ सकती है वो टेटनस की वैक्सीन है, क्योंकि आप मेटल ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं गाड़ी में, कई जगह पे गाड़ी कई बार ख़राब भी हो सकती है, अंदर भी आप सामान वामान निकाल रहे होते हैं, सो मेटल ऑब्जेक्ट से आपको इंजरी हो सकती है और उसके लिए टेटनस का वैक्सीन लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबीज़ का भी आप लगवा सकते हैं, वो भी रेकमेंड किया जाता है, और आप येलो फीवर का भी लगवा सकते हैं, लेकिन टेटनस का लगवाना बिल्कुल ना भूलें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And stay tuned for more videos on this African tour and the Selfridge Safari. Thanks a lot for your time. Take care of yourself. Bye.